नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल चुनावी साल में SC/ST वर्ग के बीच पेट बनाने बीजेपी सरकार संत शिरोमणि रविदास महाराज मंदिर का निर्माण करने जा रही है। 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो, इसके लिए जन अभियान परिषद के संयोजन में 25 जुलाई से 12 अगस्त के बीच प्रदेश के 5 स्थानों से संत रविदास मंदिर निर्माण समर सताई यात्रा निकलेगी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बताया कि यह यात्राएं प्रदेश के 53,000 गाँवों से मिट्टी और एक मुट्ठी अन्न के साथ पवित्र नदियों और जलाशयों का जल एकत्रित करते हुए 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संत रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। यह यात्राएं प्रदेश में संत रविदास के सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि सागर में बनने वाला भव्य संत रविदास मंदिर सामाजिक समरसता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि MP में संत रविदास के मंदिर से लोगों की भावना जुड़ी हुई है, उसी को लेकर 5 समरसता यात्राएं निकाली जा रही है। पहली यात्रा सिंगरौली से शुरू होगी, जिसका शुभारंभ CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं मांडवा से कैलाश विजयवर्गीय, शिवपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बालाघाट से मंत्री भूपेंद्र सिंह और नीमच में उषा ठाकुर और लाल सिंह आर्य करेंगे यात्रा को रवाना। यह यात्राएं 18 दिन तक चलेगी। पत्रकार वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रगण, सभी को नमस्कार, और डिजिटल इंडिया के भी। आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता के पुरोधा श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 8 फरवरी 2023 को सागर में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा रविदास जी का मंदिर, उसकी लागत लगभग 100 करोड़ होगी, वो सागर में हम बनाने का काम करेंगे। वो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो घोषणा की थी फरवरी में, उसके लिए बजट भी पास कर दिया और स्वीकृतियां भी दे दी, और बड़तुमा में, सागर में 11 एकड़ जमीन को भी अधिकृत करके मंदिर निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया। उनकी की गई घोषणा का अमली जामा सरकार पहना रही है। जैसे प्रभु राम का मंदिर के लिए पूरे देश में जन भावनाएं उससे जुड़े, ऐसा एक अभियान था। मध्य प्रदेश में भी सामाजिक समरसता के संत, कर्मयोगी संत, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न, ऐसा राज की कल्पना करने वाले संत रविदास जी के मंदिर से सभी समाजों की भावना जुड़े। इस निमित्त शासन की जो इकाई है जन अभियान परिषद, इसके द्वारा 5 संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं कल 25 तारीख से 5 स्थानों से एक साथ प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना, संत रविदास जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना। ये जो 5 यात्राएं निकलेगी, इस यात्राओं में एक यात्रा श्योपुर से निकलेगी। 9 जिले इस यात्रा को पूरा करेंगे सागर पहुंचने से पहले। कल माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री, उसका शुभारंभ करेंगे। एक यात्रा सिंगरौली से निकल रही है, उस यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। एक यात्रा नीमच जिले से निकल रही है, जिसमें मैं स्वयं और उषा ठाकुर, हमारी मंत्री जी, रहेंगी। चौथी यात्रा बालाघाट से निकल रही है, उसमें मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी उसका शुभारंभ करेंगे। और एक यात्रा मांडव धार, जहां रविदास जी ने तपस्या की थी, वहां आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी
उस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा 18 दिन चलेगी। 19वें दिन 12 तारीख को सागर में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस पूरी यात्रा में लगभग 46 जिलों में यात्राएं पांचों पहुंचेंगी। 244 जगह जनसंवाद होंगे। इससे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। 240 तो तय हो चुके हैं जनसंवाद कार्यक्रम होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, इसमें पूज्य संतगण देश भर के, चाहे वो कबीर जी के संत हो, चाहे वो तथागत बुद्ध जी के बनते हो, चाहे रविदास के मंदिर के संत हो, चाहे कबीर साहेब के संत हो, चाहे सनातन धर्म के संत हो, ये इन सभाओं में या तो अध्यक्षता करेंगे या समाज का मार्गदर्शन करेंगे। इन जनसंवादों पर पहुंचने से पूर्व यात्रा जहां जहां से निकलेगी, बड़ी संख्या में, अभी तक मुझे अनुभव है, मैं कई जिलों की बैठक लेकर आया हूं, एक उत्साह, एक उमंग है। जगह जगह स्वागत होते हुए ये यात्राएं चलेगी। 12 तारीख को सागर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का भूमि पूजन 12 अगस्त को किया जाएगा। मैं आपको स्मरण करा देता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 साल से है। आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार भी एक लंबे कालखंड से है। यहाँ 47.5 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान पर उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया था, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। 47 साल की कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय नहीं बनाया, शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। तथागत बुद्ध के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। अंबेडकर के नाम से कांग्रेस के समय में यहाँ छुट्टी 14 अप्रैल को नहीं होती थी, वो शिवराज सिंह चौहान के समय हो रही है। मऊ रेलवे स्टेशन का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से है। अब आइए राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर पंचतीर्थ 5 है, इसमें एक मध्य प्रदेश है। परिनिर्माण भूमि दिल्ली 26 अलीपुर रोड, चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, और लंदन में भी जहां वो पढ़ते थे उस मकान को खरीदकर उसको शिक्षा भूमि बनाने का काम आज नहीं, चुनाव से पहले नहीं, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। चैत्य भूमि पर इंदू मिल की जमीन को खरीदकर जो 12 एकड़ से ज़्यादा है, उस राष्ट्रीय स्मारक से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं था, संविधान था, संविधान दिवस नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के समय मुंबई में घोषणा की थी कि आज से सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाने का निर्णय होगा, और 2015 से लगातार सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनता चला रहा है। इतना ही नहीं, पहली बार संसद के भीतर अगर संविधान पर डिबेट हुई है तो दिन रात डिबेट 2 दिन तक नरेंद्र मोदी ने कराने का काम किया। और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी है अंत्योदय। हम नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी वो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र ही हमारा नारायण है, हम इसमें विश्वास करते हैं। अंत्योदय का लक्ष्य हमको दीनदयाल जी ने दिया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है संविधान में कि बराबर की अधिकारों की समानता होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने 12 मंत्री भी बनाने का काम केंद्र में किया है। नवंबर 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश बना है, उससे लेकर अभी तक माननीय शिवराज सिंह जी ने रविदास महाकुंभ किए, महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ किए, अंबेडकर महाकुंभ किए, कबीर महाकुंभ किए। किसी को याद ही नहीं आई कुंभ करने की और महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से। और इसलिए सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को चलने वाली यात्रा को भारतीय जनता पार्टी को भी स्वागत और उसके यात्रा के सफलता की दृष्टि से समाज को जोड़ने के लिए हमको इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 353 गांव से 53,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी
ये संग्रहण करने के लिए जो भी बॉक्स है, थैली है, वो जिलों तक पहुंचा दी गई है। वो जहां जनसंवाद होगा वहां वो मिट्टी रथ पर रखेंगे। 313 हमारे विकास खंड है, उस 313 विकास खंडों में आने वाली नदियों का जल भी कलश में संग्रहण करके या तो रथ पे रखा जाएगा या फिर रथ पर जो हमारा बड़ा एक कलश है उसमें वो जल का संग्रहण किया जाएगा। सागर में एक सांस्कृतिक कला केंद्र स्थापित हो, एक ऐतिहासिक काम ये हुआ है। रथ जो 5 होंगे उस रथ पर एक ध्वज होगा, उस रथ पर संत रविदास जी का एक बड़ा चित्र होगा। कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने यहाँ भोपाल में रविदास मंदिर से 5 स्थानों के रथों का पूजन ध्वज दिखाकर और चरण पादुकाओं का पूजन करके कल रवाना किया है। इसलिए हर रथ में चरण पादुकाएं भी रहेगी, कलश भी रहेगा, उनका चित्र भी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में रविदास जी की जो सूक्तियां हैं, रविदास जी के जो वचन हैं, रविदास जी का जो जीवन वृत्त है, इसकी जानकारी के लिए भी एक फोल्डर वो रहेगा, वो सभी लोगों में वितरित हो। इस प्रकार की व्यवस्था है इस पूरे यात्रा में की जाएगी। किसी भी पार्टी के राज्य में किसी भी के साथ घटना होती है, नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ, नंबर 1। नंबर 2, खड़गे जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है और उनको ये जानकारी नहीं है कि दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ हो रहे हैं। तो मैं उनको प्रेस के माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ले लीजिए। दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामान्य महिलाएं, पिछड़े कोई भी हो, सबसे ज़्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहाँ गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। जहाँ उनके गठबंधन में बैठे हुए दल है ममता बनर्जी, 3000 दलितों के मकान जलाने का काम विधानसभा के बाद हुआ था। कल के वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। वहाँ किस प्रकार से ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से घटनाएं महिलाओं के साथ कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट जहाँ भी है, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ हो रहे हैं। अपराध नहीं होना चाहिए, ये मैं इस पक्ष में हूँ और मैं आग्रह भी करता हूँ। महिला हमारी श्रद्धा की केंद्र है, कोई भी हो, किसी समाज का हो, उसके साथ किसी प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती है तभी सब चीज़ें कांग्रेस को याद आती है। 57 साल केंद्र में रहने के बाद, तमाम जनगणनाएं कराने के बाद, प्रदेशों में कंटिन्यू गवर्नमेंट रहने के बाद उनको कभी स्मरण नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आती है तो उनको धर्म दिखाई देता है, उनको जाति दिखाई देती है, उनको अपराध दिखाई देते हैं। लेकिन उनके समय में लंबे समय तक जो घटनाएं होती रही, ये कमलनाथ का 1.5 साल का कार्यकाल है। धन प्रसाद हरिवार को किसने जलाया था सागर में? किसने सामूहिक बलात्कार किया था आदिवासी बहन के साथ बैतूल में? किसने 2 वाल्मीकि बच्चों को मारने का काम शिवपुरी में किया था? तो मेरा कहना है कि राजनीति भी अगर सकारात्मक दृष्टि से करेंगे तो कांग्रेस का भविष्य हो सकता है। नकारात्मक दृष्टि से राजनीति कांग्रेस को नीचे डुबोने का काम कर रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.